घर की कुंडी तो लगी ही नहीं थी, फिर भी वो भयानक प्राणी जो इंसानों की तरह दिखते थे भीतर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अंदर एक औरत बस घर के दरवाजे के पास रखे तावीज पत्थर को पकड़े बैठी रही, दुआ करते हुए कि सुबह होते होते वो जिंदा बचे। हर रात जैसे ही अंधेरा उतरता ये प्राणी पूरे कस्बे में फैल जाते। इनका खाना होता इंसानों की लाशें और सूरज की पहली किरण के साथ ही ये सब गायब हो जाते। लोगों की सुरक्षा के लिए हर शाम ढलने से पहले थानेदार कस्बे की घंटी बजाता। उसकी आवाज सुनते ही हर कोई अपने घर की ओर दौड़ता, दरवाजे पर लगे तावीज पत्थर को हाथ लगाकर चैन की सांस लेता। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी यही करते। सोचिए रातें कितनी खौफनाक होती होंगी वहाँ। सड़कों के पूरी तरह खाली हो जाने के बाद ही थानेदार वापस थाने लौटता। थाने की दीवार पर एक बोर्ड था, शांति से बीते दिन 96, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आज रात यह गिनती टूटने वाली है। कस्बे के एक शख्स ने उस रात हद से ज्यादा पी ली। होटल मालिक ने मजबूरी में उसे रोक लिया और रात भर वहीं सुला दिया। लेकिन उस आदमी की बीवी और बच्ची घर पर अकेली थी। जब देर रात तक वो लौटा नहीं, बीवी ने दरवाजा बंद कर लिया। रात ढल चुकी थी, बेटी सोने जा रही थी, तभी खिड़की के बाहर से किसी दादी की आवाज आई। बच्ची ने पर्दा हटाया तो देखा वाकई कोई दादी जैसी दिखने वाली औरत बाहर थी। उसने कहा, बेटा बाहर बहुत ठंड है, जरा अंदर बैठ लूं। बच्ची झांसे में आ गई। माँ ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगली सुबह आदमी जब नशे से होश में आया तो देखा कि पूरे मोहल्ले के लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। थानेदार ने आते ही उसे एक तमाचा जड़ दिया। वो बार बार चेतावनी दे चुका था, जिनके घरों में बच्चे हों वो खिड़कियां बंद करवा दें, क्योंकि बच्चे सबसे जल्दी बहकते हैं। लेकिन इस आदमी ने लापरवाही की और उसी का नतीजा था बीवी और बेटी की मौत। जमीन पर उनके शरीर के टुकड़ों को देख वो गिल्ट में वहीं घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। थानेदार की नाराजगी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसने अपनी फैमिली को खोया, बल्कि इसलिए भी कि कस्बे में किसी की मौत का मतलब होता है कोई नया मुसाफिर यहाँ फंसने वाला है। और हुआ भी वही। अगले दिन एक फैमिली कारवां लेकर कस्बे में दाखिल हुई। थानेदार ने लोगों को चुप रहने को कहा और खुद जाकर बात की। पता चला कि फैमिली रास्ता भटक गई थी। थानेदार ने रास्ता दिखाकर उन्हें विदा किया, मगर जितना भी वो कार घुमाते वो कस्बे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बार बार वही गलियां, वही मोड़। थानेदार को पहले से पता था कि यही होगा, इसलिए उसने उन्हें कुछ बताया ही नहीं, ताकि वो जल्दी इस हकीकत को स्वीकार कर सके। इसी उलझन में उनकी वैन जंगल में पलट गई। चारों फंसे रह गए। ड्राइवर सीट पर फंसे, पिता, बेटे को अंदर चोट लगी और माँ बेहोश। जब बहुत देर तक वो लौटे नहीं, थानेदार खुद टीम लेकर उन्हें ढूंढने निकला। तब जाकर पता चला कि 3 लोग बचा लिए गए, पर छोटा बेटा अब भी अंदर था। लेकिन वक्त बहुत कम था, सिर्फ 40 मिनट बचे थे रात होने में, और बच्चे की हालत ऐसी कि बिना इलाज निकाला नहीं जा सकता था। थानेदार ने वही किया जो करना जरूरी था। रात वहीं कार में बिताने का फैसला किया। उसने तावीज पत्थर कार में टांग दिया। जब पिता ने सवाल किया तो थानेदार ने बिना ज्यादा जवाब दिए चुपचाप कार के सारे रास्ते बंद कर दिए। फिर वो बोला, रात होने वाली है और हमें तैयार रहना होगा। बाहर से आवाजें आने लगी, चीखें, कानों को गूंजती फुसफुसाहटें। कुछ तो छत पर चढ़ भी गए थे।